हाँ, तो अभी शुरू करते हैं हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे आइडेंटिटीज और सारे रिलेशंस। तो ऐसे लिखते हैं प्रॉपर्टीज या फिर आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज काफी हैं ऑफ ITF। प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, आइडेंटिटीज भी बोल सकते हैं। देखो एक बात मैं बहुत ध्यान से बता दूं, जब भी कोई आइडेंटिटी देखोगे बुक में, एनसीईआरटी में या RD शर्मा में, कहीं पे भी किसी भी बुक में कोई भी आइडेंटिटी अगर लिखी होगी तो वहां साइड में एक्स का कुछ रेंज लिखा होता है, ठीक है। तो उस आइडेंटिटी में उस रेंज का क्या मतलब होता है, जैसे मैं तुम्हें एक दिखाता हूँ। ये देखो एक आइडेंटिटी हमने लिखी, इसको समझेंगे अभी थोड़ी देर में। साइन इनवर्स 1/x ये तुम्हारा होता है कोसेक इनवर्स x। अब इसके साइड में यहाँ पे x का लिमिट और x का रेंज लिखा होता है। जैसे ये जो x है उसका मॉडुलस 1 से बड़ा होना चाहिए या 1 के इक्वल होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, देखो ये चीज ना, ये चीज मतलब जो क्वेश्चन मिलेगा हमको उसमें जो x हम पुट कर सकते हैं वो ऑटोमेटिक इस रेंज के अंदर रहेगा। ये कौन सी बात है मैं तुम्हें बता दूं। जैसे मान लो ऐसा इक्वेशन हमने बहुत ज्यादा सॉल्व किया है, इस टाइप का इक्वेशन हमने बहुत सॉल्व किया है। तो यहाँ पे तुम्हें याद होगा अगर, तो साइड में एक लिमिट लिखी होती है कि x इज नॉट इक्वल टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 2। तो ये चीज हमको वैसे भी बाहर करनी है। x हम 3 यहाँ पे डाल भी नहीं सकते, 2 यहाँ पे डाल भी नहीं सकते। तो ये चीज लिखी हो चाहे ना लिखी हो, ये हमको अंडरस्टूड होनी चाहिए कि x यहाँ पे 3 नहीं हो सकता, यहाँ पे 2 नहीं हो सकता। उसी तरीके से अभी हम इस वाले को बिल्कुल ही इग्नोर करेंगे, क्योंकि अगर इस पे हम फोकस करने लगे तो ये आइडेंटिटीज का चैप्टर बहुत ही, आई मीन जो टॉपिक है वो बहुत ही लंबा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे रेंज और लिमिट जो भी लिखी होगी एक्स की, उसको हम कंप्लीटली इग्नोर करेंगे, ठीक है। कंप्लीटली इग्नोर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये ऑटोमेटिक उस रेंज के अंदर होगा। ये हमको मेंशन करना है चाहे नहीं करना है उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे वो डायरेक्टली इसको यूज करेंगे, इस रेंज को देखेंगे भी नहीं। क्योंकि जो क्वेश्चन हमको मिलेगा ना एनसीईआरटी में और भी बहुत सारी चीजों में, अलग अलग बुक्स में, वहां का एक्स ऑलरेडी इस रेंज को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। मैंने तो एक भी एग्जांपल नहीं देखा है जहां पे ये वाला एक्स इस रेंज से बाहर चला गया हो। तो इस रेंज को बिल्कुल हम इग्नोर करेंगे और तब जाके हम सारी आइडेंटिटीज को अभी कर पाएंगे अच्छे से। तो देखो शुरू करते हैं आइडेंटिटीज, और इसमें हम लोग सेक्शन बनाएंगे, मतलब सेक्शन वाइज करेंगे। जैसे क्लास 11th में याद होगा कंपाउंड एंगल्स का एक सेक्शन बनता था, फिर मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल्स, इस तरीके से। तो पहला सेक्शन फॉर्मूला नंबर 1, फर्स्ट टाइप के सारे फॉर्मूले। तो देखो ये कैसे बनाते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, ठीक है। और इससे हम और भी बना सकते हैं। नंबर 2, कोसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया। नंबर 2, अगर चाहो तो मेरे साथ साथ नोट डाउन कर सकते हो। हम इसमें से कुछ एक को प्रूव करेंगे, सबको तो नहीं करेंगे। देखो नंबर 2 अब आता है कॉस और सेक का। तो 2 का फर्स्ट पार्ट कॉस इनवर्स 1/x, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। सेकेंड पार्ट सेक इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉस इनवर्स x। इसमें बहुत सारी आइडेंटिटीज एनसीईआरटी में नहीं दी हैं, ठीक है। तो उन सबको एक जगह पे लिख लेना और इसमें से मैक्सिमम को हम प्रूव भी करेंगे। अभी तो तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबकी प्रूविंग मैं बताऊंगा। फिर है tan का कॉट के साथ, तो tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। फर्स्ट पार्ट था ये। सेकेंड पार्ट कॉट इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है। ये सारी हो गए आइडेंटिटीज। अब देखो इनको प्रूव करते हैं, ये एक टाइप हो गया, ओके। अब इनका प्रूविंग देखो राइट साइड में। जैसे फर्स्ट पार्ट, सिर्फ फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे, जिसका मैं प्रूव करने वाला हूं उसको मैं सर्कल कर देता हूं, ठीक है। बाकी सारे तुम अपने आप से कर सकते हो। फर्स्ट वाले को देखो, देखो साइन इनवर्स 1/x है, यहां से हम शुरू करते हैं और कोसेक इनवर्स x लेके आना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट का फर्स्ट, उसका LHS में क्या लिखा है, LHS में लिखा है साइन इनवर्स 1/x। हम क्या कर लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, ठीक है।
अब यहां से साइन इनवर्स उस साइड अगर ले जाएं तो ये 1/x इक्वल टू साइन वाई आ जाएगा, है कि नहीं? 1/x इक्वल टू साइन वाई। अब यहां से अगर रेसिप्रोकल करोगे दोनों साइड पे अगर रेसिप्रोकल करोगे तो ये बन जाएगा x, और साइन वाई का रेसिप्रोकल कोसेक वाई, है ना? अब यहां से कोसेक को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा कोसेक इनवर्स x और इक्वल टू y। अब देखो ये तो हमने y माना हुआ है ऑलरेडी, इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन बना लिया जाए तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन, देखो इसको इक्वेशन 2 बना ले। अब दोनों को जब कंबाइन करोगे तो फ्रॉम 1 and 2 हमारा फॉर्मूला पहला वाला बन गया साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। कोसेक इनवर्स x को CSC ऐसे भी लिखा जाता है, तो कहीं किसी बुक में ये देखना CSC तो समझ जाना कोसेक है वो। इस तरीके से थर्ड के सारे तुम लोग आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप का फॉर्मूला, अब देखो नेक्स्ट टाइप में क्या है, फॉर्मूला नंबर फोर्थ का फर्स्ट। इसमें थोड़े से 6 फॉर्मूले एक साथ लिखेंगे, ओके। फोर्थ का फर्स्ट देखो, तो यहां पे अगर साइन इनवर्स -x हो तो इसको हम सीधा माइनस साइन इनवर्स x कर लेंगे, ओके। सेकेंड पार्ट, फोर्थ का सेकेंड पार्ट, अगर कोसेक इनवर्स -x हो, कोसेक इनवर्स -x, तो इसको भी हम माइनस कोसेक इनवर्स x कर लेंगे। थर्ड, अगर tan इनवर्स -x हो तो इसको भी हम डायरेक्टली माइनस tan इनवर्स x कर लेंगे। ये फोर्थ का हो गया। फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट मैंने ना सेक्शन बनाया है, एक टाइप का ये फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट टाइप का फॉर्मूला देखो, साइन कॉस, साइन टैन और कोसेक हो गया। अब बचता है कॉस इनवर्स अगर -x हो तो इसको हम माइनस कॉस इनवर्स x तो लिखेंगे बट उसको पाई में से माइनस करेंगे, सबको हम प्रूव करेंगे, डोंट वरी। सेकेंड पार्ट कॉस हो गया। अब देखो सेक अगर है, सेक इनवर्स -x अगर है तो इसको भी हम लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स x। और थर्ड पार्ट फिफ्थ का क्या बचा है, इसमें कॉट बचा है, तो अगर कॉट इनवर्स -x हो इसको भी हम पाई माइनस कॉट इनवर्स x करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें प्रूविंग, तो प्रूविंग हम करेंगे फोर्थ के फर्स्ट पार्ट का और फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट का, फिर बाकी सारे आसानी से कर लोगे। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखो, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट LHS में क्या लिखा है, LHS में लिखा है साइन इनवर्स -x, इसको हमने क्या कर लिया, y मान लिया। साइन इनवर्स को उधर ले जाते हैं तो -x इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन y, है ना, -x इक्वल टू साइन y। अब यहां पे देखो एक फॉर्मूला होता है, जैसे इस माइनस को अगर वहां ले जाए हम लोग, x इक्वल टू साइन y, और ये माइनस यहां चला जाएगा। अब एक फॉर्मूला होता है साइन में कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहां देखो इस साइन को और एंगल को -y किया जा सकता है, x तो ऐसे ही रहा। अब इस साइन को अगर इधर ले आएंगे तो साइन इनवर्स x क्या बन जाएगा, -y, और फिर से इस माइनस को इधर ट्रांसपोज कर लो तो ये बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू y। तो ये देखो फर्स्ट ये हो गया और ये हो गया तुम्हारा नंबर 2, दोनों को मैच करोगे तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हमको ये पता चला कि साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। तो ये फॉर्मूला हो गया फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। अब देखो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, ये दोनों मुझे लग रहा है आसानी से हो जाएंगे इसी तरीके से। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट करते हैं, पाई कैसे आता है, देखो कॉस इनवर्स -x है तो हम क्या कर लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, LHS सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक। अब यहाँ पे कॉस को उधर ले जाओ तो ये -x इक्वल टू कॉस y, अब इस माइनस को ले जाओ तो x इक्वल टू माइनस कॉस y। अब इसको तो हम ऐसे नहीं लिख सकते ना, इसको तो ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि cos -y भी प्लस cos y होता है, तो cos में ये फॉर्मूला इस तरीके से काम नहीं करता है। अब क्या करेंगे, ये माइनस तो हमको एंगल के पास पहुंचाना ही है, माइनस तो आगे से हटाना है, तो देखो एक फॉर्मूला यूज करेंगे, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, याद है ना। तो ये माइनस cos y है, इसको हम लिख देंगे cos पाई माइनस y, क्योंकि हमको पता है cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा,
180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा, दोनों का मतलब सेम है। तो यहां से हमको मिला है x इक्वल टू कॉस पाई माइनस वाई। कॉस इनवर्स को इधर कर लो, कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस वाई, और यहां से देखो क्या कर रहे हैं, इस y को इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं और कॉस इनवर्स को इधर ले जा रहे हैं। तो प्लस वाई यहां से क्या मिल जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। इसको बना लो सेकंड इक्वेशन, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हमको क्या रिजल्ट मिल गया, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये रिजल्ट हमने प्रूव कर लिया। यहां तक सब कुछ समझ आ रहा है, बोलो। यस सर। ठीक है, तो इसको आसानी से कॉपी कर लो, फटाफट कॉपी करके मुझे इन्फॉर्म करो। देखो नेक्स्ट फॉर्मूला, फिफ्थ तक तो क्लियर है, आगे देखो सिक्स नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। सेवेंथ, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। एट्थ, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। इनका प्रूविंग देखो, सिर्फ एक करेंगे, सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाला देखो, सिक्स्थ में क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स है ना, इसको क्या करो, वाई मान लो। साइन इनवर्स एक्स को वाई मान लेते हैं। तो यहां से हमारा एक्स कितना आ जाएगा, साइन वाई। एक्स कितना हो जाएगा, साइन वाई। अब देखो इस एक्स को क्या हम, या इस साइन वाई को देखो, साइन वाई को देखो आरएचएस पे, साइन वाई को क्या हम कॉस 90 माइनस थीटा ऐसा लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां से कॉस इनवर्स को इधर ले आते हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस वाई। अब यहां देखो पाई की, वाई की वैल्यू यहां से डाल दो फर्स्ट इक्वेशन से, वाई की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से डाल दो। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स को ट्रांसपोज कर लो, तो ये बन गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। सारे ऐसे ही आसानी से हो जाएंगे। तो 8 तक हो गया। अब देखो नेक्स्ट, नाइन्थ, फॉर्मूला नंबर नाइन्थ, नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। नंबर 2, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, बीच में माइनस, वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 10th, फर्स्ट पार्ट, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। और नंबर 2, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। 11th, फर्स्ट पार्ट, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एंड सेकेंड पार्ट में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई।
ठीक है, यहां तक इनको प्रूव करते हैं। पहले एक टाइप के हो गए, वैसे तुम्हें मैं होमवर्क भी दूंगा 12th का फर्स्ट पार्ट, कॉट इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स वाई, किसी बुक में नहीं है बट तुम कर लेना, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, तो ये आता है कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस वन, सॉरी एक्स वाई प्लस वन नहीं, एक्स वाई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई। और सेकेंड पार्ट कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस एक्स, इसका ध्यान रखना, अपॉन वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स है, एक्स माइनस वाई नहीं है। चलो देखो इनकी प्रूविंग देखो, इनका फर्स्ट पार्ट हम करेंगे सबका, ओके। देखो नाइन्थ का जो फर्स्ट पार्ट है ना, यहां लिखते हैं नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट, ये प्रूव करने के लिए हमको साइन ए प्लस बी की जरूरत पड़ेगी। साइन ए प्लस बी अगर याद है तो नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट बहुत आसानी से हो जाता है। नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट देखो प्रूव करते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहां से a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, तो a प्लस बी हो जाएगा साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब थोड़ा सा अजम्पशन देखो, अजम्पशन में क्या करना है, हम क्या करते हैं, साइन ए को x मान लिया, ओके, एंड साइन बी को y मान लिया। अजम्पशन है अपनी मर्जी, साइन ए को x और साइन बी को y। तो यहां से a की वैल्यू क्या आती है, a की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स x, b की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स y। अच्छा एक और बात, साइन a अगर x है तो कोई है जो मुझे cos a की वैल्यू डायरेक्टली बता सकता है, एनीबॉडी? वन माइनस वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स स्क्वायर, सर सिर्फ एक्स। वन माइनस एक्स। अच्छा और कोई, साइन ए अगर x है तो cos a वन माइनस एक्स, ये कौन सा फॉर्मूला है बच्चा, ये क्या है, मतलब ये कह रहे हो कि साइन a प्लस कॉस a अगर ऐड किया जाए तो वन आना चाहिए, ये फॉर्मूला होता है ऐसा? यहाँ पे स्क्वायर पढ़ा है मैंने तो। नो सर वो गलत निकाल दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से बताओ। चलो कोशिश करो, बहुत टफ नहीं है। इस फॉर्मूले से निकालो, साइन ए एक्स हो गया ना। अरे तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं, एक बात बताओ मुझे, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये मत बोलना ये फॉर्मूला किसी ने पढ़ा ही नहीं है, ये तो पढ़े हो ना। तो यहां से कॉस ए क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट ना, तो डालो यहाँ पे, ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ इट। बोलो यस सर। यहां से बताओ कॉस बी कितना होगा, अगर साइन बी हमने वाई माना है तो कॉस बी कितना होगा, वन माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है ना, क्लास 10th की आइडेंटिटी। अब देखो आगे, अब बस क्या है, इन सब की वैल्यू हमको पुट कर लेनी है। किन सब की वैल्यू, इन सब की वैल्यू हमको इस वाले में डाल देनी है बस। तो a प्लस बी LHS में लिखा है, a प्लस बी की जगह क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। RHS पे साइन इनवर्स एज इट इज रहेगा, साइन a की जगह पे हम x रख देंगे, cos b की जगह पे अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। cos a की जगह पे देखो क्या रखेंगे, ये रखेंगे रूट के अंदर, तो उससे पहले साइन b रख लेते हैं, साइन b है y, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तो कम्यूटेटिव होता है, आगे पीछे लिख दो फर्क नहीं पड़ना। ये हो गया तुम्हारा कौन सा, नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट हो गया। आई होप ये समझ आया होगा। नाइन्थ का सेकंड पार्ट तुम लोग घर पे करोगे, ये मैं असाइनमेंट दे रहा हूं। नाइन्थ का सेकंड पार्ट में साइन a माइनस बी लगेगा, a माइनस बी का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं,
साइन ए कॉस बी, वैसे तुम्हें याद होना चाहिए, माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये वाला तुम्हारा होम असाइनमेंट है, इसको करोगे घर पे। ओके, 10th का फर्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखो 10th का फर्स्ट पार्ट। तो बच्चों 10th का फर्स्ट पार्ट में हमको कॉस ए प्लस बी चाहिए होगा। ओके, 10th के फर्स्ट पार्ट में हमको कॉस ए प्लस बी चाहिए होगा। ये तो याद ही होगा कि कॉस ए प्लस बी में बीच में माइनस आता है और माइनस वाले में प्लस आता है। कॉस का उल्टा हिसाब किताब है, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, अब यहां से भी ए प्लस बी निकाल लेते हैं पहले। ए प्लस बी कितना हो जाएगा, देखो ए प्लस बी हो गया कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां पे भी अजम्पशन, तो कॉस ए को हमने x मान लिया, कॉस बी को हमने y मान लिया। तो इसी लाइन में a को क्या लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x और b को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स y, है ना। और कॉस ए कॉस बी लिख लिया तो साइन ए भी हमको x के टर्म्स में चाहिए होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस का भी सेम फॉर्मूला काम करता है, और साइन बी हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इन सबकी वैल्यू यहां पे डालनी है, तो a प्लस बी की जगह हम लोग लिख देंगे क्या, यहां से कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, और आरएचएस पे तो कॉस इनवर्स है, ब्रैकेट के अंदर कॉस ए कॉस बी है तो वो एक्स वाई हो गया। अब साइन ए इंटू साइन बी है तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, कॉस 10th का फर्स्ट पार्ट हो गया। 10th के सेकंड पार्ट के लिए मैं असाइनमेंट दे देता हूं उसको। हमको कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला चाहिए होगा। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बस मैं लिख देता हूं, बस एक्सपेक्ट करता हूं कि सबको याद होगा, यहाँ पे प्लस आता है। तो ये वाला तुमको होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। जितने भी छोड़ रहा हूं बीच में उनको कर लेना, ठीक है। नहीं करोगे तो फिर फॉर्मूला वही है, मुझे तो आता ही है बट तुम्हें भी तो आना चाहिए ना। तो अभी यहां तक कॉपी करोगे, फिर 11th और 12th के बारे में बता रहा हूं मैं, कॉपी करके इन्फॉर्म करो। तो अब देखो हम 11th प्रूफ करेंगे। ओके, 11th में हमको फर्स्ट पार्ट अगर करना है तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला आना चाहिए, और सेकंड पार्ट के लिए tan a माइनस बी का फॉर्मूला आना चाहिए। फिर 12th वाला दोनों तुम लोगों को घर पे करना है। ओके, cot a प्लस बी और cot a माइनस बी अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो निकालना पड़ेगा पहले। चलो, तो देखो फर्स्ट पार्ट करना है सिर्फ 11th का, इतने में आई थिंक हो जाना चाहिए। तो 11th का फर्स्ट पार्ट देखो, 11th को फर्स्ट ये वाला करने के लिए हमें tan a प्लस बी आना चाहिए। tan a प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। यहां पे क्या करो, a प्लस बी इक्वल टू tan इनवर्स tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब अजम्पशन हमारे क्या क्या रहेंगे, तो tan a को मान लिया x, tan b को मान लिया y। यहां से a कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, और b कितना हो जाएगा tan इनवर्स y। इस वाले में पुट करो, a प्लस बी लिखा है तो ये बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई, इस ब्रैकेट में tan a की जगह पे x, tan b की जगह पे y, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, सेकेंड पार्ट के लिए हमें tan a माइनस बी का फॉर्मूला चाहिए होगा, जो तुम्हें घर पे करना है। तो tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। सारे क्लास 11 के फॉर्मूले हैं, मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूं, इन सबको रिकॉल कर लेना, तभी ये इनवर्स वाले अच्छे से समझ आएंगे, वरना समझ तो आ जाएगा, 10 बार करोगे तो अपने आप रट जाएगा, तो वो कोई बेनिफिशियल नहीं है, 2 दिन के बाद भूल जाओगे। ये वाला पार्ट जो है वो होमवर्क है।
कॉट में क्या करना है, ये दोनों में हमें कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी चाहिए होगा। मैं नीचे फॉर्मूला लिख देता हूँ कॉट ए प्लस बी और ए माइनस बी का, फिर तुम लोग 12th का फर्स्ट और सेकंड दोनों अपना कर लेना, आसानी से हो जाएगा। मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख देता हूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी का। देखो कॉट ए प्लस बी होता है, याद है किसी को? एनीबडी? सर cot A cot B -1 upon cot A plus cot। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। कॉट ए प्लस बी होता है कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। हालांकि कॉट बी प्लस कॉट ए लिखना चाहिए, बट सम जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिफरेंस में फर्क पड़ जाएगा। कॉट ए माइनस बी, देखो ए माइनस बी में क्या होता है, ये होता है कॉट ए कॉट बी +1 डिवाइडेड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट ए। तो ये दोनों कर लोगे 12th का फर्स्ट और सेकंड के लिए, ये फॉर्मूला हमने लिख दिया नीचे। यहां तक कॉपी करो जल्दी, tan वाला, और फिर ये वाला होमवर्क रहेगा, कॉट के दोनों फॉर्मूले लिख लो, अपना अकॉर्डिंगली स्पेस छोड़ दो, ठीक है? हम चलेंगे आगे, जल्दी कॉपी करके बताओ। अच्छा मैं तुम्हें एक होमवर्क और देता हूं, ठीक है? ये भी कर लेना, ये वैसे तुम्हें प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लो, tan इनवर्स x, ये जरूर करना, बहुत मजा आएगा। tan इनवर्स y और tan इनवर्स z, ये तुम्हें डिराइव करना है, ठीक है? इसका रिजल्ट आता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये तुम्हारे लिए एक स्पेशल क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना। इसमें तुमको tan a प्लस बी प्लस सी की जरूरत पड़ेगी, वो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है, किसी को याद है? वैसे बहुत ही ब्लीक पॉसिबिलिटी है, किसी को याद है? एनीबडी? इसको देख के कुछ गेस करो, इसको देख के गेस करो क्या होना चाहिए फॉर्मूला। कोई ट्राई करेगा? इसको देखो, सब आइडिया लग जाएगा। tan A plus tan B plus tan C minus tan A tan B tan C upon 1 minus tan A tan B minus tan B tan C minus tan C tan A। पकड़ लिया इसने, वेरी गुड। तो ये होगा tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B tan C डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A tan B माइनस tan B tan C माइनस tan C tan A। अच्छा ये सब फॉर्मूले याद मत करना, ठीक है? इतना पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया है, तो इन सब को याद मत करना। इस पे मैंने कोई क्वेश्चन तो नहीं देखा अभी तक, हाँ, बट तुम अगर आर डी शर्मा या कोई और स्पेशल बुक पढ़ोगे तो शायद कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, और क्वेश्चन मिल जाएगा ना तो तुम्हें डिराइव करके इसको यूज करना होगा, क्योंकि इतना कंफ्यूजन है ना इस फॉर्मूले में कि कहाँ क्या आता है, माइनस कहाँ प्लस कहाँ। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि इसको याद मत करना। वैसे अगर तुम्हारा माइंड अच्छा है, तुम्हें फॉर्मूले मैथ्स में इंटरेस्ट है, फॉर्मूले को तुम्हें माइंड में तुरंत बिठा लेते हो, फिर तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका डेरिवेशन सीख लो। मैं तो ये बोलता हूं हर एक फॉर्मूले का डेरिवेशन सीखो और स्पीड फास्ट रखो, जहां चाहिए बिना घबराहट के डिराइव करके बैठ जाओ। तो देख लेना, इसको करना जरूर, लेकिन बहुत अच्छा मजा आएगा तुमको। नेक्स्ट, तो नंबरिंग हमारी कहां तक हुई थी? 9 तक हुई थी ना? नहीं, कहां तक नंबरिंग हुई थी बताओ जरा? 12 तक हुई थी। इस वाले को 13 बना लो, ठीक है? ये 13 फॉर्मूला बना लेना। चलो अब देखो 14th, अब थोड़ा सा हम कंपाउंड एंगल्स कर चुके हैं, अब मल्टीपल एंगल्स पे आते हैं। sin 2a cos 2a वो सब फॉर्मूला होता है ना, उस पे आते हैं, उसका इनवर्स में क्या रिलेशन होता है। तो पहले मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूले लिखता हूं, फिर उसको हम लोग प्रूव करेंगे राइट साइड में, देखते रहो। देखो ये 2 sin इनवर्स x, इसका फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड पार्ट 2 cos इनवर्स x, इसका फॉर्मूला होता है, इसका भी सेम होता है, साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को प्रूव करते हैं, पहले इधर प्रूव करते हैं।
देखो इन दोनों को मैं करके दिखाता हूं क्योंकि तुम्हें थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगा, दोनों का राइट साइड तो सेम है, एलएचएस तो सेम नहीं है, तो क्या कैसे काम कर रहा है वो देखो। देखो 14th का फर्स्ट पार्ट ऊपर से करते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा हमको और चाहिए होगा। 14th का फर्स्ट पार्ट देखो, जो आरएचएस है ना, आरएचएस जो है वो क्या लिखा है, आरएचएस में लिखा है साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे तुमको क्या करना है, x की जगह पे साइन थीटा पुट करना है, साइन थीटा, ठीक है, x की जगह पे साइन थीटा। 14 के फर्स्ट पार्ट में x की जगह साइन थीटा और सेकंड पार्ट में x की जगह कॉस थीटा। तो यहां से मुझे बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करो इस वाले को, ये हो गया साइन इनवर्स 2x, 2x का मतलब साइन थीटा इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का मतलब साइन थीटा और उसका स्क्वायर क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो ये हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। इसको देखो रूट के अंदर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर क्या आ गया, कॉस थीटा। अब ये क्लास 11th का मल्टीपल एंगल्स वाला फॉर्मूला, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये बन गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, है ना। अब साइन इनवर्स से साइन कट गया, ये बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि 2 थीटा हमारे -π/2 से +π/2 के रेंज में आया कि नहीं, बिल्कुल आएगा, एकदम डैम श्योर। मैंने बता दिया पहले, डोमेन और रेंज पे बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है। तो साइन से साइन आराम से हट जाएगा, ये आ गया 2 थीटा और थीटा की जगह हमें क्या लिखना है, साइन इनवर्स x। तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स x। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। सेकंड पार्ट का हिंट ले लो, घर पे कर लेना। सेकंड पार्ट में क्या करना, इन आरएचएस सेम प्रोसीजर रहेगा, इन आरएचएस पुट x इक्वल टू कॉस थीटा और सेकंड पार्ट बहुत मजे में कर लोगे। अब देखो नेक्स्ट 14th हो गया, 15 देखो 15th देखो कॉस इनवर्स। पहले एक काम करते हैं, इसको फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, एक फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, उसके बाद इसका रिजल्ट लिखेंगे। अच्छा तुम्हें रिजल्ट अगर पहले चाहिए तो वो भी लिख लो, 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। देखो ये कैसे आता है, थोड़ा सा इसको सावधानी से समझोगे। 15th का फॉर्मूला देखो कैसे आता है, तुम्हें ये पता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके 4 फॉर्मूले होते हैं, इनफैक्ट cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, मैं चारों लिख के दिखाता हूं। ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसा भी होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसा भी होता है, और एक tan वाला भी होता है, tan वाला होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब देखो इस वाले को लेकर चलो, या इसको छोड़ो, फर्स्ट को और इस वाले को लेकर चलो। तो इनको जरा लिखते हैं नीचे पहले, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां पे क्या करोगे, 2 थीटा को इधर ट्रांसपोज कर लो पहले cos को, तो ये हो गया cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से क्या करो, cos थीटा को मान लो x। तो आगे ये समझ आ रहा है कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos इनवर्स x हो जाएगी। अब इस फॉर्मूले में पुट करो, तो ये हो गया 2 थीटा की जगह पे cos इनवर्स x, आरएचएस में हो गया cos इनवर्स 2 और cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, x स्क्वायर माइनस 1। अगर मान लो हमने इसके साथ ये वाला फॉर्मूला यूज किया होता तो क्या लिखते, उसको भी देख लेते हैं, क्या सेम रिजल्ट आता या कुछ और आता। तो अगर हमने cos 2 थीटा के साथ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इसको भिड़ाया होता तो क्या आता, तो यहां से 2 थीटा की वैल्यू आती cos इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा को हम फिर से वही करेंगे, अजम्पशन हमारा सेम रहेगा। तो cos थीटा को हमने मान लिया x, तो यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स x, और cos थीटा हमने x माना है बट हमको साइन की जरूरत पड़ेगी, तो यहां से साइन थीटा भी निकाल लो, बुद्धिमानी रहेगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो अब इस लाइन को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो ये बन गया 2 इंटू थीटा, 2 थीटा मतलब cos इनवर्स x, आरएचएस पे हो गया cos इनवर्स 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये कितना हो गया देखो यहाँ पे, तो ये बन गया cos इनवर्स, एक बार में सॉल्व करते हैं, देखो 1 और ये हो गया माइनस का 2, ठीक से सुनो, 1
और माइनस का 2, तो पहले तो -1 आ रहा है, और ये -2 प्लस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेगा, सॉरी -2 माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस का, उसको लिख दिया हमने पहले, और ये जो -1 हमने जोड़ा था यहाँ लिख दिया, तो सेम रिजल्ट आ रहा है ना, सेम रिजल्ट आ रहा है। तो ये फॉर्मूला हमने एक ही बार में 15, एक ही फॉर्मूला है इसका 2 cos इनवर्स x का, 15 का प्रूविंग हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, इसको जरा कॉपी करो और फिर tan और cot का दिखाते हैं। ये कॉपी करके जल्दी से बताओ। आई होप सारे फॉर्मूले क्लियर हो रहे हैं। समझ आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. चलो कॉपी करके बताओ। अब देखो एक फॉर्मूला है 16, वो थोड़ा सा लंबा है, बट तुम्हारे सिलेबस में है, उस पर क्वेश्चन आएंगे। 16 फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है। देखो ये फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है, इसमें 3 से 4 पार्ट्स हैं। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, ये साइन इनवर्स में कितना होता है, ये होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला कॉस इनवर्स में कितना होता है, तो कॉस इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टैन इनवर्स में भी ये आता है टैन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको प्रूफ करते हैं। तो कितने फॉर्मूले प्रूफ करने हैं वो समझो पहले। ये फर्स्ट फॉर्मूला, फिर इसके साथ ये वाला सेकंड फॉर्मूला, और इसके साथ ये वाला, तो इसमें टोटल 3 फॉर्मूले एक साथ है। फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं, ए बी सी कर लेते हैं इसको, ए, ये बी और ये सी। चलो ए वाला पहले प्रूफ करते हैं, टैन का साइन के साथ। चलो एक बात बताओ मुझे, साइन 2 थीटा को क्या टैन में चेंज कर सकते हो? साइन 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा, देखो याद है? नहीं याद है। देखो साइन 2 थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो याद है ना। इसको डिवाइड करो 1 से, किससे? 1 से, तो ये बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 1 की जगह पे क्या लिख दो? 1 की जगह पे लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर लो कॉस स्क्वायर थीटा से। किससे? कॉस स्क्वायर थीटा से। अब जरा सेपरेशन हो जाए, तो न्यूमरेटर देखो कॉस से ये स्क्वायर कट गया, ये बन गया 2 tan थीटा। डिनोमिनेटर में चेक करो, जब सेपरेट करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा कट के 1 हो गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। तो साइन 2 थीटा को हमने tan के फॉर्म में क्या लिख दिया? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां तक ठीक है? बोलो। अब अजम्पशन यहां पे क्या करेंगे? देखो इस पूरे फॉर्मूले के लिए हमारा अजम्पशन जो रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि सारे फॉर्मूले जितने भी हैं ए बी सी वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो अजम्पशन पूरे फॉर्मूले के लिए सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि इस वाले में एक्स को साइन मान लो, इस वाले में एक्स को कॉस मान लो, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सेम फॉर्मूला है। तो अजम्पशन हमारा पूरे फॉर्मूले के लिए क्या रहेगा? हमने tan थीटा को x मान लिया, और जहां पे भी थीटा देखेंगे उसको हम tan इनवर्स x रखेंगे। ये पूरे फॉर्मूले के लिए ए बी सी तीनों में सेम अजम्पशन रहेगा, क्योंकि सेम फॉर्मूला है, सब में इंटरकनेक्शन है, इंटरकनेक्टेड है। अब देखो यहां से, तो 2 थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 2 थीटा की वैल्यू आ रही है साइन इनवर्स, ओ x नहीं आएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आ गया। यहां से वैल्यू पुट करो, 2 इंटू थीटा की जगह पे tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए पार्ट हमने कर लिया, इसको बना लिए फर्स्ट इक्वेशन। बी पार्ट, अब देखो बी पार्ट में 2 tan इनवर्स x को cos में चाहिए, तो उसके लिए हमको cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan थीटा चाहिए। यहां मैं फॉर्मूला लिखता हूं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है। कैसे आता है तो जल्दी से देख लो। cos 2 थीटा की ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है? ये होती है cos स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी हम 1 से डिवाइड करेंगे। 1 से डिवाइड करने का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना, ठीक है। अब ऊपर नीचे दोनों पे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लो, इस वाले को भी होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा और इस वाले को भी होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर नीचे सेपरेट कर लो। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1, बीच में माइनस, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, सेम इन द डिनोमिनेटर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, तो यहां से 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यही अजम्पशन यहां पे लगा दो, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 2। सी पार्ट देखो, सी पार्ट में हमको tan 2 थीटा की वैल्यू tan के टर्म्स में चाहिए, वो सबको याद रहती है। tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर ये तुम्हें निकालना चाहते हो तो इसका भी तरीका है, tan 2 थीटा को क्या कर लो, sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई cos 2 थीटा रख लो, और sin को tan वाला फॉर्मूला यूज करना, cos का भी tan वाला यूज करना। तो sin का tan वाला कौन सा होगा, ये वाला ना, तो दिस डिवाइडेड बाई दिस, ऐसा हो जाएगा पहले। अब देखो दोनों में, इस वाले में भी और इस वाले में भी डिनोमिनेटर सेम है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो कट जाएगा, तो न्यूमरेटर इसका वाला और डिनोमिनेटर ये वाला हो जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आसानी से कर लोगे। हालांकि ये इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ नहीं है, ठीक है, ये इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ नहीं है। ज्योमेट्रिकल प्रूफ में हम ट्रायंगल बनाते हैं, थीटा और थीटा एंगल लेते हैं, कभी सिखा दूंगा बाद में, उसकी कोई जरूरत नहीं है हमको। तो यहां देखो, अब इसको क्या करोगे, 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहां पे भी सेम, तो 2 इंटू tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको बना लिया थर्ड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट को, सेकंड को और थर्ड को मैच करो, तो ये पूरा लाइन एक बार में आ जाएगा। 16 फॉर्मूला भी कॉपी कर सकते हो, कॉपी करके इन्फॉर्म करो। अब देखो लास्ट सेक्शन फॉर्मूले का 2 थीटा वाला सारा हो गया, अब 3 थीटा वाला करेंगे, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और tan 3 थीटा, ये 3 फॉर्मूले और मिलेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज में। 17 शायद नंबर होगा, एक बार देख लेते हैं। 16 तक हो गया, 17 देखो, 17 में 3 फॉर्मूले आएंगे, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं फिर उसको प्रूफ करेंगे। 17 का फर्स्ट पार्ट देखो, ये साइन 3 थीटा से निकलेगा, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। नंबर 2, 3 cos इनवर्स x is equal to cos inverse 4x cube minus 3x. Third, 3 tan inverse x is equal to tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square। तो ये 3 फॉर्मूले और हो गए सारे। अब इसके बाद तुम्हें और कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा, वैसे बनाने को तुम कॉट का भी बना सकते हो, 3 cot इनवर्स x, है ना। अब देखो इनकी प्रूविंग, 17 का फर्स्ट पार्ट इधर से ही करते हैं क्योंकि लंबे लंबे हैं ये। देखो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, लंबे नहीं है, छोटे छोटे हैं। ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। याद है ना साइन 3 थीटा का फॉर्मूला? नहीं याद है तो 11th का थोड़ा सा रिवाइज करो, ठीक है, यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। और यहाँ नहीं, तुमको इंटीग्रेशन में भी जरूरत पड़ेगी, तो 11th के फॉर्मूले बाइबल है, उसको अच्छे से याद करो। अब देखो यहां से 3 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब यहां पे क्या करोगे, साइन थीटा को x मान लोगे, तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। अब ये लाइन क्या बन जाएगी, 3 इंटू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये हो गया सेकेंड पार्ट। मैं सिर्फ क्या करता हूं, तुम्हें cos 3 थीटा और tan 3 थीटा का फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूं, ये प्रूविंग तुम लोग आसानी से कर लोगे।
cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसको घर पे कर लेना। tan का भी मैं लिख देता हूं, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। ये बिल्कुल tan a प्लस बी प्लस सी वाला है, कंफ्यूजन ना रहे। tan a प्लस बी प्लस सी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था ना, यहाँ क्या लिखा था, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मैं 1 मिनट, ये लिख के इन्फॉर्म करोगे। डन सर। तो हमारे फॉर्मूले सारे हो गए, अब हमको चलना है एक्सरसाइज पे। देखो एक्सरसाइज पे जाने से पहले एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात सुनो, ध्यान से सुनो। देखो हमने लास्ट टू लास्ट क्लास पे शायद या और पहले की क्लास पे ये पढ़ा है, इसकी वैल्यू x होती है। डेफिनेटली यहाँ पे x का कुछ डोमेन रेंज होता है। एक तो ये हमने पढ़ा है, दूसरा हमने ये भी पढ़ा है कि अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स x होता है तो ये भी वैल्यू कितनी होती है, x होती है। ये तो हमने पढ़ लिया है। अब क्या है, हमारी जो परेशानी होने वाली है सेकंड एक्सरसाइज में, उसको पहले दूर कर लेते हैं। क्या परेशानी आएगी, मान लो कुछ ऐसा दिखेगा, साइन इनवर्स अगर साइन 1/2 लिखा है, या साइन 1/2 नहीं होता है, साइन इनवर्स मान लो साइन कोई भी एंगल हो π/6 कुछ ऐसा हो, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, π/6 सीधा, क्योंकि π/6 देखो उस रेंज में आ रहा है, जो रेंज साइन को अलॉट हुआ है उस रेंज में आ रहा है ना। तो यहां पे सीधा हम π/6 लिख लेंगे, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी कहां पे आएगी, अगर मान लो इस तरीके से हो, या बाहर मान लो साइन लगा हो और अंदर साइन इनवर्स ना हो, जैसे मान लो यहाँ पे 1/2 है, तो इसको क्या करोगे, सीधा 1/2 लिख लोगे, क्योंकि 1/2 देखो -1 से +1 के रेंज में आ रहा है ना, ये तो मैच हो जा रहा है। बट परेशानी कहां पे आएगी कि बाहर हो साइन और अंदर हो tan इनवर्स, तब क्या करें, क्योंकि साइन से tan, या ऐसा मान लो इस तरीके से हो जाए, tan इनवर्स और अंदर साइन कुछ करके लिखाओ, कुछ भी, क्या जैसे साइन π/6, तो इसका क्या करेंगे, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला काम करना बंद कर देगा। अगर वो सेम रेशियो में है, सेम इनवर्स है, तभी जाके हटेगा। tan इनवर्स से tan हटता है, tan से tan इनवर्स हटता है। बट अगर tan इनवर्स है अंदर साइन है तो क्या करना चाहिए, तो अभी हम इन प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करेंगे, क्या करना चाहिए, उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज में। तो देखो क्या करने वाले हैं, कन्वर्जन ऑफ वन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू अदर। ITF का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो क्या करना है, मैं तुम्हें एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मान लो साइन ऑफ tan इनवर्स 3/4 है, इसका क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है फंडा इसका, बहुत ही सिंपल फंडा है। देखो बहुत ध्यान से सुनो, अगर साइन x कहीं पे लिखा हो या साइन इनवर्स x कहीं पे लिखा हो, तो साइन x जो होता है वो एक वैल्यू होती है। x यहाँ पे एंगल है, x यहाँ पे एंगल है, तो साइन x हमेशा क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। और साइन इनवर्स x क्या होता है, ये हमेशा एंगल होता है। साइन x का आउटपुट क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू -1 से +1 के बीच में। और साइन इनवर्स x जो होगा वो कोई एंगल होगा -π/2 से लेके +π/2 के बीच में, बोथ इंक्लूडेड। ठीक है, बस ये छोटी सी बात तुमको ध्यान रखनी है, साइन के साथ नहीं और भी रेशियोज के साथ। तो tan इनवर्स कोई भी चीज अगर लिखी हो तो उसका जो आउटपुट होगा, जो आंसर होगा, वो हमेशा एंगल के टर्म्स में आएगा, π/2 π/3 इस तरीके से। और अगर tan किसी एंगल के साथ लिखा जाए तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी 1/√3 √3 0 1 इस तरीके से। तो यहां देखो ये tan इनवर्स समथिंग लिखा हुआ है, तो हमेशा ये क्या होगा, एंगल होगा, ये तो हमेशा एंगल होगा। और साइन के साथ एंगल मिला, वेरी गुड, क्योंकि यहां देखो ना साइन x मैच हो गया। साइन के साथ अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो हमेशा एक एंगल होगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो हमेशा एंगल में आता है। जैसे साइन इनवर्स 1/2 किसी ने पूछ दिया तो हम रिजल्ट क्या लिखते हैं, एंगल लिखते हैं, π/6 30 डिग्री, तो ये एंगल है। अब यहाँ पे tan इनवर्स के साथ कुछ लिखा है यहाँ पे, तो ये जो पूरा आउटपुट होगा वो तो एंगल होगा। अब साइन के साथ एंगल मिला, वो तो होना ही चाहिए,
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा एंगल के साथ होते हैं। तो क्या करोगे इसको सॉल्व करने के लिए, देखो tan इनवर्स 3/4 को अल्फा मानोगे, यहां पे अल्फा कोई एंगल है। अब यहां से tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4, ठीक है। एक रफ ट्रायंगल जल्दी से बनाओगे, उस रफ ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल डेफिनेटली, उस रफ ट्रायंगल में अल्फा एक एंगल होना चाहिए। अल्फा अगर ये है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ये तो पता ही है सबको कि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, और इन दोनों को डिसाइड करने के बाद जो बच जाती है वो बेस होती है। तो tan अल्फा अगर 3/4 है, हमें क्या करना होगा, साइन अल्फा फाइंड करना होगा, क्योंकि आगे साइन लगा है। तो साइन अल्फा जल्दी से फाइंड करना है। देखो परपेंडिकुलर अगर हमारा 3 है, बेस हमारा 4 है, वैसे 3 4 लिखना गलत है, 3k और 4k, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 5k। ओके, अब साइन अल्फा क्या होगा, देखो तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये हो गया 3k अपॉन 5k, तो ये आ जाएगा 3/5। साइन अल्फा आ गया, अब यहां से अल्फा निकाल लो, तो अल्फा हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5। यहां तक क्लियर है, बताओ पहले। यस सर। अब वेरी गुड, देखो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। दोनों में अल्फा की वैल्यू हमको क्या करनी है, इंटरचेंज कर देनी है यहाँ पे। तो ये वाला जो लाइन था वो एक्चुअली हमारे अजम्पशन के अकॉर्डिंग साइन अल्फा था वो, क्योंकि इसको हमने क्या माना है, अल्फा माना है ना। ये साइन अल्फा लिखा हुआ है। अब साइन अल्फा और अल्फा की जगह पे हम साइन वाला वैल्यू यहाँ पे चिपका देंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5। अब हमारा फॉर्मूला काम करने लगेगा, साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, क्योंकि देखो 3/5 जो है वो -1 से +1 के बीच में है, तो ये आंसर हो जाएगा 3/5। इस तरीके से हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर इनवर्स फॉर्म में है उसको दूसरे फॉर्मेट में चेंज करते हैं। एक और प्रैक्टिस करें या समझ आ गया? चलो एक मैं देता हूं करके, जरा बताओ। तब तक ये वाला लिखो लेफ्ट साइड वाला, मैं इधर एक क्वेश्चन लिखता हूं। कॉस्ट ऑफ कॉट इनवर्स, कॉट का तो कोई रेंज होता नहीं है, कुछ भी लिखे, मतलब वैल्यू 1 से छोटी बड़ी ऐसा कुछ होता है क्या? चलो गलत ना बन जाए, इसको tan में ही लिखते हैं। tan इनवर्स मान लिया हमने 5/12। जरा इसको सॉल्व करके बताना कितना आता है। इसका आंसर मैं लिख देता हूं, ये आ जाएगा 12/13। चलो अब एक्सरसाइज पे चलेंगे सीधा। हमने सारा कॉन्सेप्ट सब कुछ सीख लिया है, 2.2 के लिए हम लोग रेडी हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज 2.2। 2.2 में देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने 2.2 का थोड़ी देर पहले कर लिया है, ठीक है। तो हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड ऑनवर्ड्स। 3 और 4 देखो, 3 में तो कुछ भी है नहीं, तुम्हें एलएचएस में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देना है। फिर भी देखो एक बार, तो एलएचएस में डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, ये हमारा x है और ये हमारा y है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। बस ये सिंप्लीफाई कर लेना है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला मेंशन करना मत भूलना, हाफ मार्क्स कटते चले जाएंगे। जितने फॉर्मूले मिस करोगे आधा आधा नंबर कटता चला जाएगा। आगे देखो, तो ये हो गया tan इनवर्स, एलसीएम लेना आई थिंक सबको आता है, तो ये हो गया 48 प्लस 77, है ना। 48 प्लस 77 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 24 अपॉन, ऐसे tan इनवर्स ठीक बीचों बीच लिखना चाहिए यहाँ पे, और ये इक्वल टू यहाँ पे आना चाहिए। एनीवेज यहाँ देखो 11 इंटू 24 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 24, तो डिनोमिनेटर सबसे पहले काट लो, ये कितना आ जाएगा, तो ये आ गया tan इनवर्स। ऊपर देखो 48 प्लस 77, 8 7 15, हाथ में 1, 125 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 24 कितना होता है, तो 240, और तुम्हारा 11 उसमें रुको 24 इंटू 10 हो जाएगा 240, और उसमें 24 और ऐड कर लो, 264 माइनस 14, तो ये 250 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये सीधा tan इनवर्स 1/2 जो कि हमारा आरएचएस है। देख रहे हो, इतने सिंपल क्वेश्चन है, बस तुम्हें फॉर्मूला एक जगह पे लगा और बाकी तो अर्थमेटिक है, कैलकुलेशन जो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं 7th 8th से।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करोगे, देखो 4 में सबसे पहले इस वाले पे तुम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा लोगे। ओके, तो लगा ही देते हैं यहाँ पे। इस वाले में क्या करना, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा लेना, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स 1/7 को एज इट इज छोड़ देना। जब ये वाला सिंप्लीफाई हो जाएगा उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा लेना एक बार और। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2 से 2 कट गया, 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 और प्लस tan इनवर्स 1/7। ओके, तो इसको देखो एक बार में लिखते हैं, ये हो गया tan इनवर्स, इसको समझो, ये लिखा क्या है 1 अपॉन 4 माइनस 1 3/4, तो ये लिखा है 1 अपॉन 3/4 है ना, तो 1 अपॉन 3/4 इक्वल टू यहाँ पे है, तो कैसे लिख दोगे, रेसिप्रोकल कर लोगे ना, 4/3 हो जाएगा। तो पहला वाला बन गया tan इनवर्स 4/3 और प्लस tan इनवर्स 1/7। अब तुमको क्या करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। ये सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, देखो यहाँ पे 21 प्लस 3 है ना, 24 ऊपर हो गया और डिनोमिनेटर में 21 है, वो तो कटेगा नीचे वाले से। देखो 21 माइनस 4 17 अपॉन 21, तो ये कट गया। tan इनवर्स 31 कहां से आ रहा है, ये 7 4 जा 28 और 3 31, हमारा कैलकुलेशन ना बहुत खराब हो गया है। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 31 अपॉन 17, यही हमारा RHS है। कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा संभाल के करना है ना, तो 3 4 फटाफट कॉपी करो, आगे चलेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8, आगे अगर होगा तो बता देता हूँ, 9th और 10th ये अगर एग्जाम में आने वाला होगा, अगर एग्जाम वाले मान लिए कि हम एनसीईआरटी में से ही देंगे, तो 5 6 7 8 9 और 10 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। ठीक है, तो इनमें हम थोड़ा सा टाइम लेंगे। जैसे मैं तुम्हें सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि x की जगह क्या रख लो, वो क्यों रखो वो भी बताऊंगा, तो इस वजह से क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो थोड़ा आराम से, और अभी जो बताऊंगा लिख लेना कॉपी पे, ये तुमको इंटीग्रेशन में भी यूज होगा। अभी जो हम कर रहे हैं ना वो तुमको इंटीग्रेशन में भी सब्स्टिट्यूट करने में काम आएगा। पहले करते हैं 5th पार्ट। देखो 5th पार्ट में इसको क्या करने को बोला है, सिंप्लीफाई करने को बोला है शायद, हाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। ओके, तो देखो 5th पार्ट, सबसे पहला काम क्या करते हैं, क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। तो ये लिखा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ये बताने की जरूरत नहीं है कि x 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर है तो वैसे भी 0 नहीं होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हमको यहाँ पे यूज करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज करना है, देखो सबसे पहला बात तो ये दिमाग में बिठाओ कि हमें इस बड़े वाले रूट को हटाना है, इस वाले रूट को हमें हटाना है। तो अगर रूट के अंदर लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 पे भी स्क्वायर बना सकते हैं, तो इसको 1 प्लस एक्स तो बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। जब तक हम अंदर वाली क्वांटिटी को होल स्क्वायर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर लेते, होल स्क्वायर फॉर्म में मतलब कोई बेस और उस पे पावर 2, तब जाके ये बड़ा वाला रूट हट जाएगा अपने आप। अब यहाँ पे हमको x की जगह पे कुछ ऐसी वैल्यूज रखनी है जिससे ये नीचे वाला अंदर वाला जो है जिसको सर्कल किया मैंने, ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ही करना है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, देखो हमारे पास ऑप्शन है कि हम x को साइन थीटा रख लें या कॉस थीटा रख लें, मतलब जितने भी रेशियोज हैं वो सारे रख सकते हैं, टैन रख लें, कॉट रख लें, सेक रख लें या कोसेक रख लें, इनमें से ही कोई एक रखेंगे। ठीक, अब कैसे डिसाइड करें कि क्या रखना है, तो बहुत ध्यान से सुनना। फॉर्मूला नंबर 1 ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना, इंटीग्रेशन में भी जरूरत पड़ने वाली है इसकी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहां से हमको दो फॉर्मूले मिलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नंबर 2, बीच में कुछ लिखेंगे अभी। नंबर 2 होता है सेक और टैन में। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहां से भी हमको दो फॉर्मूले मिलेंगे। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड, कोसेक और कॉट में भी सेम तरीका, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से हमको मालूम चलता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनो। देखो यहां जो हमको रूट के अंदर दिख रहा है वो कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है रूट के अंदर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। अब सोचो तुमने अगर x को साइन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये सिंप्लीफाई हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर तुमने x को cos ले लिया तो ये रूट के अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये सिंप्लीफाई हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो x को साइन कॉस नहीं लेंगे। x को साइन कॉस कब लेंगे? जब हमारे पास कुछ इस टाइप का फॉर्मेट हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो अगर रूट के अंदर, तो इस वाले से मैच करो। सोचो अगर हमारे पास रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहां पे हम x को या तो साइन थीटा ले लें या कॉस थीटा ले लें, हमारा काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, x को इस वाले से मैच करो, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इससे मैच करो और इससे मैच करो। तो x को अगर तुमने साइन ले लिया तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आराम से सिंप्लीफाई होके कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। बात समझ आ रही है? हाँ, तो यहां मैं ये बता रहा था अगर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x को साइन थीटा या कॉस थीटा मान लेंगे। इससे देखो सिंप्लीफाई हो जा रहा है। तो अगर ये फॉर्मेट दिखा है तो हमको x की जगह साइन या कॉस पुट करना है। आगे देखो नंबर 2, ये फर्स्ट ए पार्ट। अगर इस टाइप का दिखेगा तो x की जगह साइन या कॉस डाल देंगे। अब जरा इस वाले को और इस वाले को मैच करो। इन दोनों को देख के राइट साइड को जरा समझने की कोशिश करो। देखो राइट साइड पता नहीं क्यों मुझे इस टाइप का दिख रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर कहीं पे होगा तो हम x को क्या पुट कर लेंगे? या तो सेक थीटा पुट कर लेंगे या कोसेक थीटा पुट कर लेंगे। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर इस टाइप का दिखेगा इससे मैच करो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर्मेट है, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर्मेट है। तो अगर रूट के अंदर हमको एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिख गया तो या तो हम x को सेक रख लेंगे या कोसेक रख लेंगे। क्या फायदा हो जाएगा वो देखो। मान लो हमने x को सेक रख लिया तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? सीधा टैन स्क्वायर थीटा, और रूट के बाहर हमको सिंप्लीफाइड फॉर्म में टैन थीटा मिल जाएगा। और अगर कोसेक ले लोगे तो रूट के बाहर कॉट मिल जाएगा। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? Yes, sir. तो ए पार्ट तो ये हो गया। इसका बी पार्ट देखो, इसका बी पार्ट में क्या करना? बी में मतलब नेक्स्ट टाइप का सब्स्टिट्यूशन। अगर तुमको रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखे तो यहां पे x को या तो सेक थीटा रखोगे या कोसेक थीटा रखोगे। सी पार्ट के लिए क्या करो? इसको गौर से देखो, रेड सर्कल, ये वाली और ये वाला, इनको जरा देखो एक गौर से। तो ये 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक बात समझ में आ गई कि या तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो या 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो। तो इस केस में x को या तो टैन थीटा पुट कर लो या कॉट थीटा पुट कर लो, तो हमारा काम हो जाएगा आसानी से। तो यहाँ पे हमको x को क्या पुट करना चाहिए? या तो टैन पुट करो या कॉट पुट करो। मैं तुम्हें दोनों पुट करके दिखाऊंगा कि आंसर सेम आता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन नंबर ए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाला बी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये वाला सी। तुमको इंटीग्रेशन में भी ये चीज याद रखनी है, ठीक है? और एक और होता है वैसे कि अगर रूट के अंदर, वैसे तुमको इंटीग्रेशन में ये सब आना चाहिए, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, अगर इस टाइप का हो तो x की जगह cos 2 थीटा रखना चाहिए। तो ये d भी साथ में लिख ही लो। वैसे ITF में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट लिख ही रहे हो तो एक साथ लिख लो। हम इंटीग्रेशन में फिर से इसको डिस्कस करेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये लिखो पहले राइट साइड का जल्दी से।
मैं पूरा हटाऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन अभी करवाएंगे। और इन सब का प्रूविंग भी यहाँ पे जैसी जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से लिख लेना, लिख के इन्फॉर्म करो, उसी पे है। देखो जितना मैंने बताया उसी में से क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, वैसे यहाँ पे ए स्क्वायर देखो 1 है, तो हमेशा इसी फॉर्मेट में होता है। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 1 है, इसका ध्यान रखना। तो एक्चुअल फॉर्मेट ये है, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या पुट करते हैं, ए साइन थीटा, इसका ध्यान रखोगे। हमारे पास ठीक है ए की वैल्यू 1 थी तो हमारा ए नहीं दिख रहा है, बट एक्चुअल ये होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह ए साइन थीटा रखते हैं। कैसे, तो ए स्क्वायर एज इट इज, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर की जगह ए साइन थीटा रख दो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से ए स्क्वायर कॉमन कर लोगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो रूट के बाहर बहुत आसानी से ए कॉस थीटा निकल जाता है। ये तो हो गया। अब तुम्हें ये जवाब देना है कि अगर इस तरीके से कहीं दिख जाए तो तुम मुझे बताओ एक्स की जगह क्या पुट करना चाहिए, सोच के समझ के। बताओ। सर 9 tan theta. 9 tan थीटा, ओके। गीतन, सर 9 tan theta या 4 theta. तुम लोग दिमाग नहीं लगा रहे हो। 9 tan थीटा रखोगे एक्स की जगह तो क्या रूट खत्म हो जाएगा, रख के देखो। आंसर है 3 tan थीटा। कैसे, देखो 9 तो एज इट इज है, एक्स का स्क्वायर भी तो होगा ना, ये तो ध्यान रखना भैया, एक्स का स्क्वायर भी तो होगा। अब स्क्वायर होके 9 आना चाहिए, तो यहाँ पे तो 3 रखना पड़ेगा ना। तो इसको जब स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 9 tan स्क्वायर थीटा, तब जाके 9 कॉमन होगा ना। तुमने पहले ही एक्स को 9 ले लिया तो ये तो 81 हो जाएगा, फिर कहां से रूट खत्म होगा, नहीं खत्म होगा। तो एक्स को क्या करोगे, देखो इसको किस फॉर्मेट पे सोचोगे, इसको ऐसे सोचो ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे सोचो। तो इस सिचुएशन में एक्स को क्या पुट करते हैं, ए tan थीटा या ए कॉट थीटा, है कि नहीं। यहां देखो स्क्वायर है, उसको छोड़ के, ताकि हमें एक्स को जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर यहाँ पे आ जाए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है तुमसे, अगर हॉट्स क्वेश्चन बनाए ना तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, कि दिमाग हिल जाएगा। मैं एक दिखाता हूं तुमको। मान लो ये हो गया, इस क्वेश्चन को देखो मैं रीफ्रेम करता हूं। मैंने लिख दिया है 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। अब क्या करोगे यहाँ पे, अगर ये सब नहीं पता है तो परेशान हो जाओगे कि भाई क्या करें एक्स को। तो इसमें क्या करना है तुमको, एक्स की जगह पे 4 tan थीटा पुट करना है, 4 tan थीटा या 4 cot थीटा। 4 क्यों, क्योंकि 16 को क्या सोचोगे, 4 स्क्वायर की तरह, तब जाके वो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ इट। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है। Yes sir. Yes, sir. इसका स्पेशल ध्यान रखना, ठीक है, जो भी मैंने ABCD में बताया सब्स्टिट्यूशन, उसका ध्यान रखना। अब चलो हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं, काफी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है, तो एक बार मैं सब कुछ हटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से करते हैं, फिर से क्या अभी स्टार्ट नहीं किया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब हम बहुत आसानी से कर लेंगे। तो फिफ्थ को मुझे दोनों मेथड से करके दिखाना है, ताकि तुम्हें ये कॉन्फिडेंस रहे कि दोनों में से कोई भी करेंगे आंसर हमारा आ ही जाएगा। फिफ्थ का देखो, फिफ्थ में क्वेश्चन है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो यहां पे हमको ये समझ आ रहा है, पहला सब्स्टिट्यूशन, x को हमें a tan थीटा, a यहाँ पे 1 है वैसे, तो 1 tan थीटा, 1 इंटू tan थीटा, मतलब वो tan थीटा ही रह जाएगा। तो x को हम tan थीटा पुट कर सकते हैं। बी पार्ट में हम x को cot लेकर भी देखेंगे कि क्या आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, चलो फर्स्ट पार्ट, tan इनवर्स। अगर हमारा सब्स्टिट्यूशन फिट बैठ गया तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है, अदरवाइज घूमते रहोगे, भूल भुलैया में आंसर नहीं आता है। 1 प्लस एक्स की जगह पे हमें tan ही पुट करना है या फिर cot पुट करना है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। अब सोचो यहाँ पे साइन कॉस अगर कर लोगे काम खराब हो जाएगा, है ना, इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है ITF के अंदर।
रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा, तो रूट से बाहर आ गया sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब इसको तुम्हें पूरे को सिंप्लीफाई करना है, और अगर tan के फॉर्म में आ गया तब तो tan इनवर्स हट जाएगा, और अगर tan के फॉर्म पे नहीं आया तो मैं ये भी बता चुका हूं कि अगर कोई और फॉर्मेट में आया तो tan का इनवर्स कैसे लेके आएंगे। तो देखो ये हो गया tan इनवर्स। पहले तो हम पूरी कोशिश करेंगे अंदर वाले को tan के फॉर्म पे ले आने के लिए। sec को हमने लिख दिया 1 माइनस 1 बाई कॉस माइनस 1, tan को लिख दिया sin बाई कॉस। यहां से क्लास 11 शुरू हो चुका है, ठीक। ITF तुम्हारा लास्ट में आएगा, अभी क्लास 11th का ट्रिगो चल रहा है। tan इनवर्स देखो, न्यूमरेटर में एलसीएम ले लो तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई, तो ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस से कॉस कट गया, ये आ गया tan इनवर्स। देखो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब क्या करना, 1 माइनस कॉस थीटा सब मल्टीपल एंगल में 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, कोई बता सकता है? ये फॉर्मूला याद होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस में क्या आता है, साइन आता है ना, माइनस में साइन आता है, माइनस में यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा आता है, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, देखो सब मल्टीपल एंगल यूज करना है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो देखा ना, क्लास 11 का फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होगा, अगर 11 का नहीं आता है तो फिर ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा मतलब स्क्वायर कट गया, ये हो गया tan इनवर्स। देखो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 क्या हो गया, tan थीटा बाई 2, tan से tan कट जाएगा, ये हो गया थीटा बाई 2, कट नहीं जाएगा हट जाएगा। ये देखो 1 बाई 2, और थीटा की जगह हम क्या करेंगे, हमने ए पार्ट में क्या किया था, याद होगा तुम्हें, हमने ए पार्ट में x को लिया था क्या, tan थीटा, इस वाले में हमने x को tan थीटा लिया है, अभी ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां से अगर x हमारा tan थीटा है तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x, तो ये 1 बाई 2 और थीटा की जगह हमने रख दिया tan इनवर्स x, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखो बी पार्ट में हम कॉट लेके देखते हैं, क्योंकि ये भी तो आंसर आना चाहिए ना, इससे भी सेम आंसर आना चाहिए। देखो tan इनवर्स, अब हम क्या करते हैं, x को कॉट थीटा लेके देखते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर कॉट थीटा, तो ये हो गया tan इनवर्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और उसका रूट से बाहर आके कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा, ये हो गया tan इनवर्स। चेक करो, कोसेक थीटा को लिख देंगे 1 बाई साइन माइनस 1, और नीचे वाले को लिख देंगे कॉस बाई साइन, है ना। तो एक बार में लिखता हूं मैं, क्योंकि स्टेप्स थोड़े से मतलब ज्यादा बन जाएंगे, जगह की कमी है। न्यूमरेटर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, और डिनोमिनेटर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो दोनों का डिनोमिनेटर कट जा रहा है, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां तक समझ आया, बोलो। Yes, sir. अब देखो इसको हमें tan के फॉर्म पे चेंज करना है, कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से सुनो, ये वैसे 11th में कई बार किया होगा। देखो 1 को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 की जगह क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और इस साइन थीटा की जगह लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ऐसा क्यों किया तुम्हें सब थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। कॉस थीटा की जगह हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखना क्या फायदा हो गया इससे, तो ये हो गया tan इनवर्स। न्यूमरेटर को गौर से देखो, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, तो ये बन गया कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे क्या हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी ब्रेक कर लो, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, a माइनस बी लिख दिया, अब लिखो a प्लस बी,
cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब यहां पे क्या होगा, ये माइनस वाले से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आ रहा है tan इनवर्स, न्यूमरेटर है cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब तुम इसमें ऊपर नीचे क्या करोगे, cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर लोगे। तो cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करने पे डायरेक्टली लिखता हूं मैं, ओके। tan इनवर्स यहां चेक करो, cos थीटा बाई 2 से ऊपर भी डिवाइड और नीचे भी डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा बाई 2। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं मुझे पता है, बट बोलो समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. वेरी गुड। आगे देखो, आगे देखो, ऊपर देखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो ये सब ना खेलने तुमको आना चाहिए अच्छे से, तभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन का मजा है, वरना बस एनसीईआरटी के रटे हुए क्वेश्चंस कर लो। इसको देखो आगे, पिंक से इधर, तो आगे इसको प्रोसीड करते हैं। देखो tan इनवर्स 1 की जगह पे, इस 1 की जगह पे हम क्या करते हैं, tan पाई बाई 4 लिख देते हैं। तो ये tan पाई बाई 4 हो गया, माइनस tan थीटा बाई 2, तो tan ए माइनस tan बी ऊपर हो गया, और नीचे को 1 प्लस tan पाई बाई 4 का इनटू कर देते हैं, क्योंकि 1 से इनटू करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा फॉर्मूला सही से बन जाएगा, इसलिए हमने tan पाई बाई 4 से सिर्फ इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि वहां tan ए tan बी होता है ना। अब tan ए तो हमने tan पाई बाई 4 मान लिया है, तो इसलिए हमने tan पाई बाई 4 से सिर्फ इस वाले को मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि वो 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया tan इनवर्स। चेक करो इस पूरे में क्या हो गया, tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी, तो ये बन गया tan ए माइनस बी। बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं? और इसके आगे हो गया तुम्हारा tan से tan इनवर्स हट गया पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। यहां तक बताओ देख के, कहीं भी कोई परेशानी 1% भी तो पूछ सकते हो। अब आंसर आने वाला है बस। कुछ क्लियर है? Yes, sir. अब देखो 1/2 कॉमन, 1/2 कॉमन, तो ये बच जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। ओके, आगे देखो 1/2 बाहर है, पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब यहां पे थीटा क्या रखेंगे, देखो हमने स्टार्टिंग में x को cot थीटा लिया था ना बी पार्ट में, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x। ओके, तो थीटा को हमने रख दिया cot इनवर्स x। अब एक फॉर्मूला थोड़ी देर पहले बताया था, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, है ना। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करो, पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x डायरेक्टली tan इनवर्स x, डायरेक्टली tan इनवर्स x हो गया। तो आंसर देख रहे हो सेम आ रहा है, थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया, बट इसमें कुछ ना कुछ हमको नया सीखने को मिला ही है। तो दोनों पार्ट कॉपी कर लो, फिफ्थ का फर्स्ट भी और सेकंड भी कॉपी करके इन्फॉर्म। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी दो तरीके हो सकते हैं। तो सिक्स्थ का देखो, छोटा सा है वैसे, इतना टाइम नहीं लगेगा फिफ्थ के जैसा। सिक्स्थ का फर्स्ट मतलब फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। पहले मुझे ये बताओ, इसमें एक्स की जगह क्या पुट करना चाहिए, क्या क्या पुट करना चाहिए? Sec theta and cosec theta. सेक थीटा या कोसेक थीटा। अच्छा, यही चीज अगर मैं ऐसे दे दूं, tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 100, अब बताओ एक्स की जगह क्या पुट करना चाहिए? So 10 sec theta या बहुत ही 10 बढ़िया, cosec. बहुत ही बढ़िया। 10 सेक थीटा या 10 कोसेक थीटा। इसको ऐसे सोचना, ऐसे सोचना इसको, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो ये ऐसे हलवा तो आएगा नहीं एग्जाम में, ये मान के चलो कि यहाँ पे 1 तो नहीं रहेगा, 1 नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा मान लो एक और टफ बनाने का कोशिश अगर किया जाए, ऐसे लिखा जाए tan इनवर्स, अभी तक तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रहा था, यहाँ पे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5 आ जाए, तब क्या करोगे? एक्स को क्या पुट करोगे, सोचो।
√5 sec theta cos. बहुत ही बढ़िया, √5 sec थीटा या √5 cosec थीटा। ओके, देखो ये सब ना बेसिक बातें हैं, तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है, किसी किताब में तुम्हें ये सब नहीं मिलेगा। तुम सोचते रह जाओगे √5 कहाँ से आ गया। तो ये वही है ABCD जो बताया है मैंने सब्स्टिट्यूशन, उसका स्पेशल ध्यान रखना, ये हमको इंटीग्रेशन में भी यूज करना होगा। चलो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो फर्स्ट में हमने क्या कर लिया, x को पुट कर लिया सेक थीटा, तो ये डायरेक्टली लिखते हैं tan इनवर्स 1/√, सेक स्क्वायर थीटा -1, वो हो गया tan स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया tan इनवर्स 1/tan थीटा, क्या हो गया cot थीटा। अब tan और cot तो हटेगा नहीं, अंदर वाला जब तक tan में नहीं आएगा tan इनवर्स काम नहीं करेगा। तो cot को tan कैसे बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan π/2 माइनस थीटा, है ना। tan से tan हट गया, ये आ गया π/2 माइनस थीटा, और थीटा की जगह यहां से क्या लिख दोगे, थीटा की जगह लिख दोगे सेक इनवर्स x। तो ये हो गया π/2 माइनस थीटा का मतलब सेक इनवर्स x। अब देखो सेक और कोसेक का होता है ना, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2, तो ये π/2 माइनस सेक इनवर्स x डायरेक्टली हो गया कोसेक इनवर्स x, ये आंसर। इसका बी पार्ट भी करके देखते हैं, थोड़ा फास्ट लिखेंगे लेकिन। बी पार्ट में हमने x को रख दिया कोसेक थीटा, ओके। तो ये हो गया tan इनवर्स, चेक करो 1/√, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 डायरेक्टली कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया tan इनवर्स, कॉट थीटा बाहर आएगा और 1/cot थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो आंसर होगा सिर्फ थीटा, है ना, tan से tan इनवर्स हट गया। अब थीटा यहां से क्या होगा, कोसेक इनवर्स x। अरे वाह, ये मेथड सिंपल निकल गया, मतलब सिंपल तो दोनों ही है। तो आंसर देख रहे हो ना, सेम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स फटाफट कॉपी करो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर कहां तक कर लिया, 6 कर लिया। 7 देखो, 7th बहुत ही छोटू सा, 8th भी वैसा ही है। 7th पहले देखते हैं, 7th और एक साथ लिख लेना। देखो 7th पहले, 7th में एक ही तरीका है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस है ना। तो 1 माइनस कॉस को क्या लिख दोगे, देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स को लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर x/2, और 1 प्लस कॉस को लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर x/2। याद आया ये वाला, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, वो मल्टीपल एंगल्स का था, और ये सब मल्टीपल एंगल है। तो ये हो गया tan इनवर्स, 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, रूट से बाहर क्या आ गया, tan ओनली, tan x/2। तो आंसर x/2 आ गया शायद, x/2। एक मिनट चेक करने दो, 2 से 2 कट गया, tan स्क्वायर x/2। हाँ, इसका आंसर x/2 ही आ रहा है, ठीक है। तो 7th का आंसर इतना छोटू सा। 8th, अच्छा इसमें मैंने बहुत सारे स्टेप्स कम किए हैं, तुम्हें फॉर्मूला मेंशन करना है ना, अच्छे से फैला के एग्जाम में लिख लेना, वरना इस तरीके से करोगे तो शायद मार्क्स नहीं मिलेगा, शायद क्या कंफर्म नहीं मिलेगा। तुम्हें 2 लाइन लिखने का कोई भी 3 नंबर 2 नंबर तो नहीं देगा, वो भी क्लास 12th में। तो कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन, सबसे पहला काम क्या करोगे इसमें, ऊपर नीचे कॉसेक से डिवाइड लगा दोगे, ऊपर नीचे कॉसेक से डिवाइड लगा के जो आता है वो देखो यहां लिखता हूं मैं। कॉस से ऊपर डिवाइड किया और सेपरेट कर लिया, तो कॉस बाई कॉस हो गया 1 और साइन बाई कॉस हो गया tan, ऐसा हमने थोड़ी देर पहले किया है अभी। और नीचे हो गया 1 प्लस tan x, इस 1 की जगह tan π/4 लिख देना है ना। तो ये हो गया tan इनवर्स, चेक करो 1 की जगह tan π/4 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x को पहले तो 1 से मल्टीप्लाई करो, और 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब tan π/4 से मल्टीप्लाई। तो ये पूरा क्या बन गया, ये बन गया tan इनवर्स, अंदर चेक करो tan a माइनस b, है ना। अब tan इनवर्स से tan खत्म, ये हो गया π/4 माइनस x। हमने x को कुछ सब्स्टिट्यूट तो नहीं किया है, नहीं किया है, तो यही हमारा आंसर हो गया 8th का। 1 मिनट 9th देखते हैं, अगर राइट साइड के स्पेस में हो जाएगा तो वो भी कर लेंगे। 7th 8th बोलो, समझ आ गया ना। Yes, sir. वेरी गुड। 9th देखो, 9th भी कर ही लेते हैं। 9th नीचे है छोटा सा। 9th में देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म है, तो 9th यहां से करते हैं। देखो 9th में ये है tan इनवर्स x अपॉन
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो बताओ मुझे एक्स की जगह क्या पुट करना है, एक्स की जगह क्या करना चाहिए, क्या क्या रखना चाहिए एक्स की जगह? A sin theta cos theta. ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। देखो साइन का दिखाते हैं पहले। तो ये हो गया tan इनवर्स एक्स की जगह ए साइन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर, और एक्स की जगह ए साइन थीटा, तो ये हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो tan इनवर्स, ये ब्रैकेट है, न्यूमरेटर है ए साइन थीटा, और डिनोमिनेटर चेक करो, एक बार में लिखेंगे। ए स्क्वायर कॉमन किया तो ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगले लाइन में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर आ गया ए कॉस थीटा। देखा, ए से ए कट गया, ये कितना बच गया, tan इनवर्स tan थीटा, tan से tan खत्म, मतलब इनवर्स से tan खत्म, ये आ गया थीटा, और थीटा को क्या लिखोगे, यहां से निकाल लो। देखो पहले ए को उधर ले जाओ, तो यहां से x बाई ए हो गया साइन थीटा, और थीटा क्या हो गया, तो ये हो गया साइन इनवर्स x बाई ए, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ थीटा आया है, हमको आंसर लिखना है साइन इनवर्स x बाई ए, ये हमारा आंसर। अच्छा, इसका बी पार्ट किसी बच्चे ने अगर a cos थीटा ले लिया हो तो वो कैसे लिखेगा? tan इनवर्स न्यूमरेटर तो हो गया a cos थीटा, डिनोमिनेटर में चेक करो, ये हो गया a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया tan इनवर्स, यहाँ देखो a cos थीटा न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर में एक बार में लिखेंगे a स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो हो गया cos स्क्वायर थीटा, सॉरी ब्रैकेट में a स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, वो हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो रूट के बाहर आ गया a साइन थीटा, a से a कट गया, ये हो गया tan इनवर्स cot a, सॉरी cot थीटा, tan इनवर्स cot थीटा। अब क्या करोगे, cot जब तक tan में नहीं बदलेगा तो काम नहीं होगा। cot थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, ओके, tan 90 माइनस थीटा। tan से tan इनवर्स खत्म, ये आ गया पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा की जगह क्या रखना है इस बार, थीटा की जगह इस बार हमको क्या रखना है, यहां से निकालेंगे। थीटा की जगह एक बार में देखो, थीटा की जगह एक बार में cos इनवर्स x बाई ए, चेक करो cos इनवर्स x बाई ए। अब देखो ये तो फॉर्मूला होता है ना, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। अब यही फॉर्मूला हमको x बाई ए में अगर बनाना पड़ जाए, जैसे cos इनवर्स x बाई ए और साइन इनवर्स x बाई ए, तो इसका रिजल्ट भी पाई बाई 2 होगा, है कि नहीं? तो यहां से निकालो इसकी वैल्यू, इस वाले को उधर ले जाओ, तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x बाई ए डायरेक्टली क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए। तो होल थिंग इज दैट कि आंसर जो है वो सेम ही रहेगा अगर तुम सही तरीके से प्रोसीड करोगे। तो 7th 8th और 9th जल्दी यहां तक कॉपी करके बताओ, सारे फॉर्मूले लिखते चलना, ठीक है, कहां कहां फॉर्मूले कौन कौन सा यूज हुआ है, कौन कौन सा सब्स्टिट्यूशन कहां लगाया है, वो सब भी लिखते रहना। जैसे यहाँ पे लिख देना, ऊपर हमने x को a सेक थीटा लिया है, सॉरी a cos थीटा लिया है। इस तरीके से एग्जाम में करोगे जैसे मैंने लिखवाया तो पूरा अंडा मिलेगा। सही से लिखते चलना, फॉर्मूले जहां जहां यूज हुए हैं उनको लिखते चलना, ठीक है। कॉपी करके जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, तो 10th बहुत सिंपल है वैसे, tan 3 थीटा वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा, और 11 12 हम आगे अगली क्लास पे कर लेंगे। अभी देखो 10th क्वेश्चन, देखो 10th में tan इनवर्स, और ये लिखा है 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या करोगे, इसको ना tan 3 थीटा वाले फॉर्मूले से मैच करो। 3 tan इनवर्स x मैंने लिखवाया था ना थोड़ी देर पहले, 3 tan इनवर्स x, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये काफी हद तक इससे मैच हो रहा है, काफी हद तक, है ना। तो यहां पे बताओ x की जगह क्या पुट करना चाहिए, x की जगह क्या पुट करना चाहिए, इसको इससे मैच करके डिसाइड करके बताओ x की जगह क्या पुट करना चाहिए। a tan थीटा,
x को पुट कर लो a tan थीटा, और यहां रख के देखो जादू, ये हो गया tan इनवर्स 3a² और x को रख लिया a tan थीटा, माइनस x क्यूब का मतलब a³ tan क्यूब थीटा, डिवाइडेड बाई a³ की जगह पे कुछ नहीं, a³ तो वैसे ही रहेगा, 3a और x² की जगह पे a² tan स्क्वायर थीटा। अब जरा एक बार देखो, तो ये हो गया tan इनवर्स, यहां देखो 3a³ tan थीटा माइनस a³ tan क्यूब थीटा, डिवाइडेड बाई a³ माइनस 3a³ tan स्क्वायर थीटा। a³ ऊपर से कॉमन करो और नीचे से भी कॉमन करो और उसको काट लो, a³ ऊपर से कॉमन और नीचे से भी कॉमन, वो काट लो, तो ये बच जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये डायरेक्टली हमारा tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आज ही हमने लिखा भी था, tan a प्लस बी प्लस सी, अनन्या ने बताया था tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a, है ना। तो वही फॉर्मूला है ये, उसमें हमने क्या कर लिया, a b c तीनों को सेम मान लिया, इन तीनों की जगह पे हमने a रख दिया। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, अगर स्टार्ट में ये tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अगर रहा होगा, तो ये हो गया tan a प्लस tan a प्लस tan a माइनस tan a इंटू tan a इंटू tan a। तो पहला वाला तीनों tan a प्लस tan a क्या हो गया 3 tan a, फिर नीचे बाद वाला उसके tan a इंटू tan a इंटू tan a, तो tan क्यूब a हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 माइनस tan a इंटू tan a माइनस tan a इंटू tan a माइनस tan a इंटू tan a, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आता है। आगे देखो, ये हो गया tan इनवर्स, ये देखो यहाँ पे ये tan 3 थीटा बन गया ना, tan 3 थीटा। अब बिल्कुल भी मत सोचना कि 3 थीटा हमारे रेंज से बाहर तो नहीं चला जाएगा, इसीलिए मैंने स्टार्ट में मना किया, रेंज और डोमेन बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, सीधा tan से tan इनवर्स हटा लो, ये हो गया 3 थीटा। अब 3 थीटा की जगह यहां से निकालो, थीटा की जगह यहां से क्या लिखेंगे, देखो x बाई a हो गया tan थीटा और हमारा थीटा बन गया tan इनवर्स x बाई a, यहां डाल दो, तो ये हो गया 3 tan इनवर्स x बाई a, ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 कॉपी कर लो, अगली क्लास में हम इससे आगे चलेंगे, ठीक है। तो यही तक आज रखेंगे।